नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, सबक नंबर 2 में मैथ्स में आपका खैर मकदम है। आज तलबा हम दूसरा सबक मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाता की वजाहत करने वाले हैं। पहले सबक की वजाहत इससे पहले वीडियो के तमाम अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद है तलबा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सबक नंबर 2 में तलबा हम आज पहली मश्क 2.1 की भी वजाहत करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं तलबा सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाता। इस बात को हम पहले समझ लेते हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत में हम कौन कौन से ज़ाविये बनने वाले हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक ही मस्तवी में अगर एक दूसरे को कता ना करने वाले खत अगर हमें नजर आए, जैसा आपको शक्ल में यहाँ पे नजर आ रहा है, खत एल और खत एम जो एक दूसरे को कता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे खतूत को हम कहेंगे मुतवाज़ी खतूत। तो उम्मीद है तलबा आप ये समझ गए होंगे। इस तरह के और भी आप खतूत खींच सकते हैं। ये एक खतूत हो गए, और ये आगे पीछे भी हो तो भी ये मुतवाज़ी कहलाएंगे। अगर ये और आगे इस तरह से कता कर दिए तो ये मुतवाज़ी खतूत नहीं कहलाएंगे। अगर ये इस तरह से भी हैं, लेकिन देखिए आपको दिख रहा है कि ये कता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहले वाले खतूत को अगर बड़ा कर दें तो ये एक दूसरे को आगे जाकर के कता कर देंगे, तो भी ये मुतवाज़ी नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह के खतूत जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं और कता नहीं करेंगे, वो कहलाते हैं मुतवाज़ी खतूत। तो इस तरीके से हम इनको अलामत से ज़ाहिर कर सकते हैं कि ख़त एम और ख़त एल दोनों के दरमियान में दो मुतवाज़ी लाइन से ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये दोनों खतूत मुतवाज़ी हैं। इस तरीके से आपके ज़हन में मुतवाज़ी खतूत की अलामत इंशाअल्लाह रहेगी। अब आते हैं तलबा, समझ लेते हैं तकाता किसे कहते हैं। कोई भी दो ख़त हो और उस ख़त को कोई ख़त अगर उसे कता कर रहा है, गुजर रहा है, जिस तरह से खत एल यहाँ पर आपको तकाता कहलाएगा। यहाँ पर खत एम और खैतैन चाहे वो मुतवाज़ी हो या ना हो, तो खत एम और खत एन को खत एल जो है कता कर रहा है, और इसलिए इस खत का नाम, इस खत को कहेंगे तकाता। तो इस तरीके से आप तकाता को भी अब पहचान गए होंगे कौन तकाता है। अब आ जाते हैं, क्योंकि तलबा हम जिस जाविये को समझने वाले हैं उसमें दो खत को कता करने वाला तकाता के जरिए बनने वाले मुख्तलिफ किस्म के जाविये हैं। अब आ जाते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन से जाविये बन रहे हैं। तकाता के जरिए बनने वाले जाविये यहाँ पर हैं, आपको नजर आ रहे हैं, नजीरी जाविये, दाखला जाविये और मुतबादला जाविये। तो हम तलबा एक एक करके हर जाविये को समझ जाएंगे। उम्मीद है तलबा आप बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। ये रटने और बार बार इस तरह से याद करने वाली चीज नहीं है। आप इसे अपने जहन में बैठाएंगे, शक्ल को बैठा लेंगे, जब हम आपको समझा रहे हैं नजीरी जाविये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं तलबा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब हम शुरू करते हैं नजीरी जाविये कब, जब यहाँ पर दो खत आप देख रहे हैं कि ये खत पी क्यू है, एक दूसरा खत आर एस है, इसका तकाता जो है ए टी है। ऐसी सूरत में तलबा हमें नजीरी जाविये कहाँ नजर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एम एन आर ये एक जाविया है और इसका नजीरी जाविया आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ तलबा
कि यहाँ पर ये जाविये जो हैं, ये किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं? ये दोनों जाविये, देखिए दोनों जाविये लेफ्ट साइड में हैं और ऊपर की जानिब बन रहे हैं। कहाँ पर? लेफ्ट साइड में और ऊपर की जानिब बन रहे हैं। तो इस तरीके से इन दो जावियों को हम एक जोड़ी लिखेंगे, जाविया MNR और जाविया AMP। तो तलबा मुझे जहन में एक बात और आ गई है कि मैं आपको जाविया लिखने का तरीका भी साथ में बताता चलूं। क्यों? क्योंकि तलबा के जहन में जो ये 3 नुक्ते से लिखने वाले जाविये हैं, वो बहुत ही दिक्कत करते हैं, वो बहुत अक्सर इसमें लिखने में गलतियां करते हैं। अभी मुझे आपको ये जाविया लिख करके बताना है जिस पे मैं ये मार्क किया हूँ। ये जाविया है, इसको किस तरह से लिखना है। तो पहले हम ये जाविया किस नुक्ते पर है इसको तय करेंगे। ये M पर है, ठीक है। अब M से शुआ किस तरफ जाएगी कि जो इस जाविये को घेर लेगी। ये किस तरफ जाएगी? वो नुक्ता A की तरफ जा रही है और दूसरा P की तरफ। तो इस जाविये को घेरने वाली शुआ पर जो नुक्ता होगा, उस नुक्ते को अब हम तय करेंगे। एक नुक्ता A है, इसे लिख लेते हैं A। दूसरा नुक्ता है P, इसे लिख लेंगे P। तो यहाँ पर इस नुक्ता P को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जाविये की अलामत लगा लेते हैं। ये हो गया जाविया AMP, इस जाविये की बात हो रही है। ठीक है तलबा, अब मैं आपको एक दूसरा जाविया लिख के बता देता हूँ। अब मैं इस जाविया को लिखने वाला हूँ। अब इस जाविये को कौन सी शुआ घेरती है? N से शुरू होगी, M की तरफ जा रही है और N से शुरू हो करके R की तरफ जा रही है। तो तलबा आप अपने मन में जाविया लिख लीजिए। अब यहाँ पे जाविये की अलामत शुरू हम करेंगे M से। M, N दरमियान में होगा और R किनारे, यानी ये जो जिस डायरेक्शन में शुआ जा रही है वो नुकात किनारे होंगे और जाविया जिस नुक्ते पर होगा वो नुक्ता दरमियान में होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने जहन में ये बात रखिए, जिस नुक्ते पर वो जाविया बन रहा है वो जाविया दरमियान में होगा। इस तरीके से आप जाविया लिखेंगे और प्रैक्टिस करिए जाविया लिखने की और अपने अजीज साथियों और असातिज़ा से चेक करवाते रहिए ताकि जाविया में लिखने में कोई गलती ना हो। अब आते हैं तलबा, हम नज़ीरी जाविया की मुख्तलिफ जोड़ी को समझ लेते हैं। RNT जाविया, ये जाविया है, ये जाविया RNT, इसका नज़ीरी जाविया आपको यहाँ पे मिलेगा। इसे जाविया को मैं जाहिर कर देता हूं इस तरीके से। ये जाविया है, इस जाविये का ये नज़ीरी जाविया हुआ। आपको यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जाविया RNT और जाविया PMN, ये नज़ीरी जाविये की एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी हो गई। अब और नज़ीरी जाविये की जोड़ियां बनने वाली हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तीसरी जोड़ी MNS, ये एक जाविया हो गया। इसकी जोड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी AMQ, इसको जाहिर कर लेते हैं। M से A की तरफ शुआ और Q की तरफ शुआ जा रही है और जाविया यहाँ पर N से M की तरफ, N से S की तरफ। तो आप यहाँ पर जाविये की जोड़ी को देखें, हमें ये जो बात नजर आ रही है कि इस तरह के नज़ीरी जाविये एक ही सिमत में हैं। अब ये दोनों राइट साइड में हैं और शुआ के ऊपर हैं। ये दोनों जाविये शुआ के राइट साइड में और शुआ के ऊपर, इसे हम तीसरे जाविये की जोड़ी इस तरह से लिख लेंगे,
जाविया MNS और जाविया AMQ। अब एक और जोड़ी बच गई है, उसे भी जाहिर करते हैं। जाविया SNT, ये जाविया, और इसकी जोड़ी होगी यहाँ पर जाविया QMN। तो यहाँ पर हम शोआ के जरिए इसे भी वाज़ा कर लें। ये जाविया Q की तरफ, नुक्ता Q की तरफ और नुक्ता N की तरफ। तो यहाँ पे जो जाविया बन गया है, उस जाविया को लिख लेंगे हम जाविया QMN। और इसकी जो नज़ीरी जाविया की जोड़ी है, उसको इस तरह से लिखेंगे। N से S की तरफ ये नुक्ता जा रहा है और N से T की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पर जो जाविया बन गया, वो तलबा उसे आप लिखेंगे जाविया SNT, SN और T। इस तरीके से तलबा आपको जाविया लिखने को भी समझ में आ रहा होगा और नज़ीरी ज़ाविये को भी समझ गए होंगे। तो तलबा मैं नज़ीरी ज़ाविये को फिर से वाज़ा करता हूँ। ये है मुतमासिल ज़ाविये। इसी तरीके से ये दो ज़ाविये नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हैं। इनको अब मैं टिक मार्क के ज़रिए जो ज़ाहिर हुए, ये एक नज़ीरी ज़ाविये हैं, और क्रॉस मार्क के ज़रिए ज़ाहिर किए गए ये नज़ीरी ज़ाविये की मुख्तलिफ जोड़ियाँ हो गई। तो उम्मीद है तलबा नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ आपको समझ में आ गई होगी। तलबा अब आ जाते हैं दाखिली ज़ावियों को समझ लेते हैं। दाखिली ज़ाविया किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स, दाखिली ज़ाविये की जोड़ी। तो तलबा यहाँ पर एक दाखिली ज़ाविये की जोड़ी है ज़ाविया PMN और ज़ाविया MNR। तो मैं आपको यहाँ पे वाज़ा कर दूँ, ये कौन सा ज़ाविया है? PMN ये ज़ाविया है और दूसरा ज़ाविया है MNR। तो तलबा ये है दाखिली ज़ाविये की जोड़ी। अब आपको ये इस बात कैसे ज़हन में रखना है कि ये दाखिली ज़ाविया की जोड़ी हमें कैसे समझ में आएगी? तो तलबा आप क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक मकसूद शक्ल नज़र आ रही है, 3 ज़िले से घिरी हुई। 3 ज़िले के दरमियान में यहाँ पे अंदर आपको 2 ज़ाविया नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे जब आप दाखिल होंगे, तो आपको 2 ज़ाविया नज़र आ रहा है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ही साइड में। तो ये एक दाखिली ज़ाविया की जोड़ी हो गई। अब आ जाते हैं एक दूसरी जोड़ी को भी समझ लेते हैं। तो दूसरी जोड़ी दाखिला ज़ाविये की। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, 3 ज़िलों के दरमियान 2 ज़ाविये यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। एक ये नुक्ता M पे और नुक्ता N पे। अब ये दोनों ज़ाविये हैं, दाखिली ज़ाविया राइट साइड में हैं। अगर आप यहाँ पर अगर दाखिल होते हैं 3 ज़िले के अंदर, तो आपको 2 ज़ाविये नज़र आएँगे, एक ऊपर और एक ये नीचे। तो तलबा ये हो गया दाखिली ज़ाविये की दूसरी जोड़ी। ये हो गया दाखिली ज़ाविया। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस शक्ल में एक ये है और एक ये, यहाँ पर भी दाखिली ज़ाविये हैं। तो उम्मीद है तलबा आप दाखिली ज़ाविये की जोड़ी को हमेशा पहचान पाएंगे। हमें ये बहुत ही आसानी से इसे पहचानना है। अब आते हैं एक तीसरे किस्म के ज़ाविये का मुताला कर लेते हैं, मुतबादला ज़ाविये। तो तलबा मुतबादला ज़ाविये को 2 हिस्से में हैं। एक मुतबादला ज़ाविया है जो दाखिली मुतबादला ज़ाविया कहलाता है, दूसरा है खारजी मुतबादला ज़ाविया। तो सबसे पहले हम दाखिली मुतबादला ज़ाविये को समझ लेते हैं। दाखिली मुतबादला ज़ाविया एक यहाँ पर आपको मिलेगा और एक खत के दाएं तरफ, एक दूसरा खत के बाएं तरफ मिलेंगे। तो ये किस तरह से आप इसे ज़हन में रखेंगे वो देख लीजिए। आपको Z की शक्ल में 2 ज़ाविया बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन 2 ज़ाविये को याद रखेंगे कि यहाँ पर दाखिली मुतबादला ज़ाविया बन रहा है। ये एक जोड़ी हो गई है और इसको हम इस तरह से लिखेंगे PMN और MNS। ये एक दाखिली ज़ाविये की जोड़ी है। इसी तरीके से तलबा अब आ जाते हैं, देख लेते हैं दूसरी दाखिली ज़ाविये की जोड़ी, ज़ाविया RNM और QMN। इसे भी हम
ज़ाहिर कर लेते हैं। ये है RMN, RNM, एक ये ज़ाविया है और दूसरा ज़ाविया ये है। इसे भी हम Z, उल्टा Z की शक्ल देखिए उल्टा Z है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है, ये है दाखिला ज़ाविया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लफ्ज़ दाखिली जो है, वो किस तरह से याद रखना है। ये यहाँ पे दाखिली इस तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ज़ाविये तलबा इन 2 ख़त के अंदर बन रहे हैं। दोनों ज़ाविये कहाँ पे बन रहे हैं? ये दोनों ख़त के अंदर बनेंगे, इसलिए इस मुतबादला ज़ाविये को हम दाखिली मुतबादला ज़ाविये में शुमार करने वाले हैं। तो फिर खारजी कब कैसे बनेगा? तो खारजी भी देख लीजिए, खारजी मुतबादला ज़ाविया जो है, वो इस तरीके से, यहाँ पर एक मिसाल देख ले, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये जो खारजी मुतबादला ज़ाविया है, वो कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? वो खत के बाहर नज़र आ रहा है। तो ये जो हुआ खारजी मुतबादला ज़ाविये। एक है AMP और दूसरा TNS। ये हो गया एक खारजी मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी। तो ये बाहर बन रहा है। इसी तरह से एक दूसरी जोड़ी का भी हम मुशाहिदा कर लेते हैं। दूसरी जोड़ी को भी मैं वाज़ा कर देता हूँ, ये क्रॉस निशान के ज़रिए। ये हो गया। तो मैं पहले यहाँ पर ये है खारजी मुतबादला ज़ाविये। ये दोनों ज़ाविये तलबा खत के दाएं और बाएं तरफ हैं और खत के बाहर। तो मुतबादला के लिए हम जो ज़हन में रखने वाले हैं, वो ये बात ज़हन में रखेंगे कि मुतबादला जो होगा एक दाएं एक बाएं तरफ। अगर दोनों खत के बाहर हैं, ये 2 ज़ाविये खत के बाहर हैं, तब इनका शुमार हम कहाँ पे करेंगे? खारजी मुतबादला में। ठीक है? अब दाखिली मुतबादला में कब करने वाले हैं? जब ये दोनों खत के अंदर हों, तब इनका शुमार हम दाखिली मुतबादला में करेंगे। उम्मीद है तलबा आपको दाखिली मुतबादला और खारजी मुतबादला दोनों ज़ाविये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस तरह यहाँ पे शक्ल में एक खारजी मुतबादला दिख रहा है आपको, दोनों ख़त के बाहर और दाएं और बाएं तरफ के ज़ाविये हैं। इसी तरीके से कुछ दाखिली मुतबादला ज़ाविये की भी मिसाल यहाँ पे शक्ल में देख लीजिए तलबा। तो यहाँ पर ये है, दोनों ख़त के अंदर ये 2 ज़ाविये हैं, दाएँ-बाएँ तरफ, ऊपर-नीचे, ये हो गया दाखिली मुतबादला। यहाँ पर ये दोनों ज़ाविये की जोड़ी, ये भी दाखिली मुतबादला है। इसी तरह से ये तीसरी शक्ल में भी आप दाखिली मुतबादला समझ सकते हैं। उम्मीद है आपने तीनों किस्म की जोड़ी को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो तलबा अब आपके लिए मश्क नंबर 2.1 ये अब आसान हो जाएगी। तो हम 2.1 के सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 में हमें क्या-क्या मालूमात दी है और क्या-क्या पूछा है, ये पहले समझ लेते हैं। सवाल नंबर 1 में मुत्तसिला शक्ल में यहाँ पर हमें शक्ल दी हुई है। इसमें क्या-क्या मालूमात है? ज़ावियों के नाम एक हरूफ से दिए हैं, जैसा हमें दिख रहा है PQRS XYZ W से ज़ाहिर हैं। तो खाली चौकोन हमें पुर करना है। तो पहले हम नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी पूरी करने वाले हैं। तो तलबा अब आप उम्मीद है नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी पहला पी देख लेते हैं, पी किधर है? ये है पी। तो आपको नज़र आ रहा होगा पी की नज़री ज़ाविये की जोड़ी जो है वो है डब्ल्यू पर। तो ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं तलबा, ये होगा ज़ाविया डब्ल्यू। दूसरी ज़ाविये की जोड़ी देख लेते हैं। क्यू की नज़री ज़ाविये की जोड़ी क्या है? क्यू की नज़ीरी ज़ाविया, पहले इसे हटा लेते हैं। क्यू की नज़ीरी ज़ाविया
राइट साइड में होना चाहिए और खत के ऊपर क्यू है, तो इसका जाविया हमें नजर आ रहा है, जाविया एक्स है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जाविया एक्स। तीसरी जोड़ी देख लेते हैं, तीसरी जोड़ी किधर है? तीसरी जोड़ी जाविया आर की, आर हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर आर की नजीरी जाविया है तलबा वाई, आर का नजीरी जाविया क्या है? वाई। तो इस तरीके से हम इसे वाज़ा कर दें, ये है आर, इसकी नजीरी जाविया हो गया ये वाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जाविया वाई। तीसरा, चौथा आ जाते हैं एस की जोड़ी। एस की जोड़ी हमें नजर आ रही है यहाँ पर जाविया एस, इसे हटा लेते हैं। जाविया एस की जोड़ी है जाविया जेड, तो लिख लेते हैं जाविया एस, ये हो गया जाविया जेड। तो इस तरीके से चारों जाविये की हमने मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है तलबा अब आप आ जाते हैं दाखिली मुतबादला जाविये को समझ लेते हैं। दाखिली मुतबादला जाविया इसकी, तो सवाल नंबर 5 में एस की जोड़ी, तो पहले एस देख लेते हैं। एस ये है, इसका दाखिली मुतबादला, मुतबादला से मतलब खत के दूसरी तरफ होगा, तो ये हो गया, और दो खत के दरमियान में, तो जाविया एस का है जोड़ी जाविया एक्स है, तो हम लिख लेते हैं जाविया एक्स। दूसरा 6, डब्लू की जोड़ी लिखना है, तो हम डब्लू की जोड़ी लिख लेते हैं यहाँ पर। डब्लू की जगह पर हम यहाँ पर बना लेते हैं ये डायग्राम, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर। ये दो जाविया हैं, ये दाखिली मुतबादला जाविया हैं, तो यहाँ पर डब्लू का जाविया आर है। इस तरीके से तलबा ये जोड़ी खाली जगह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है तलबा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हमें यहाँ पर दाखिली नज़ीरी और दाखिली मुतबादला ज़ाविये शक्ल में देख करके लिखना है। तो तलबा सबसे पहले हम जो जोड़ी लिखने वाले हैं, पहला सवाल दाखिली मुतबादला ज़ाविया, यहाँ शक्ल में हम देखेंगे और दाखिली मुतबादला ज़ाविया लिखेंगे। तो तलबा हम आपको ये बताएं कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे, ये यहाँ से इस तरह से खड़े होकर के देखेंगे, तो फिर आपके लिए समझ में आएगा कि कौन सी दाखिली ज़ाविये हैं, कौन से नज़ीरी, कौन से मुतबादला। क्योंकि हम इससे पहले जो शक्ल हमने बनाए थे और आपके ज़हन में जो बात बैठी है वो इस तरह से है, इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से खड़े होकर के देखिए, तो आपको मत नज़ीरी और दाखिला समझ में आएगा। इस डायरेक्शन में आपको देखना है, इस डायरेक्शन से। तो अब आते हैं दाखिली मुतबादला ज़ाविया। तो दाखिली मुतबादला ज़ाविया जो है उसको हम बना लेते हैं। उसकी दाखिली, तो ये हो गया सी और ई, ये दो ज़ाविया हैं दाखिली मुतबादला ज़ाविया। तो हम यहाँ पर इसकी एक जोड़ी लिख लेते हैं, ज़ाविया सी और ई, ये एक जोड़ी हो गई। इसी तरह से तलबा एक दूसरी जोड़ी लिख लेते हैं, ज़ाविया बी और ज़ाविया एच, ये एक दूसरी मुतबादला ज़ाविया की जोड़ी है। यहाँ पर हम दूसरी जोड़ी लिख लेते हैं, ज़ाविया एच और ज़ाविया बी। तो उम्मीद है तलबा आपको ये दाखिली मुतबादला समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं दूसरी नज़ीरी ज़ाविये को समझ लेते हैं। नज़ीरी ज़ाविये की 4 जोड़ियां हैं, एक एक करके इस जोड़ी को हम लिख लेते हैं। ज़ाविया ए की जोड़ी यहाँ पर देखिए, ज़ाविया ए की जोड़ी है ज़ाविया ई, यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया ई। दूसरी जोड़ी है ज़ाविया डी की, देख लेते हैं ज़ाविया डी की, यह है ज़ाविया डी, इसका नज़ीरी ज़ाविया है एच। तो यहाँ पर ये दोनों जोड़ियां लिख लेते हैं, ज़ाविया एच बराबर ज़ाविया एच और ज़ाविया डी हैं। इसी तरीके से एक जोड़ी तीसरी
एफ की लिख लेते हैं। जाविया एफ की जोड़ी है नजरी जाविया बी है। तो यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं जाविया एफ और जाविया बी। अब बच गए हैं चौथी जोड़ी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब सी की जो बच गई है वो है जी। तो इस तरीके से ये नजरी जाविये की जोड़ी भी तलबा मुकम्मल हो गई है। अब आ जाते हैं एक दाखिली जाविये की, तीसरा और आखिरी है दाखिली जाविया। दाखिली जाविया लिख लेते हैं, इसकी दो जोड़ियां बनने वाली हैं। दाखिली जाविया दो खत के अंदर दाखिल हैं, सी के अंदर। तो यहाँ पर एक जाविया ये सी और दूसरा एच। हम दाखिली मुतबादला की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दाखिली। तो सी का दाखिली जाविये की है एच, तो एक ये हो गया। दूसरी एक और जोड़ी हमें मिलेगी, वो लिख लेते हैं। बी की जोड़ी होगा ई। तो बी और ई ये एक जोड़ी हो गई। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मश्क के हर सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। आपको जहन में रखना है कि नज़ीरी ज़ाविया किसे कहते हैं, कहाँ पे नज़र आता है, दाखिली मुतबादला कहाँ पे नज़र आता है, दाखिली ज़ाविया, दाखिली ज़ाविया, इसी तरह से खारिजी मुतबादला ज़ाविया। उम्मीद है तलबा आपको आज के दिन की वज़ाहत मुकम्मल समझ में आ गई होगी। आप ज़रूर अपने अज़ीज़ साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे, हमारे इल्म को दुनिया और आखिरत का कामयाबी का ज़रिया बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।